गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग दोबारा फिर से अच्छा टॉपिक करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सो आई होप क्लास एट्थ आपको समझ आया होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया था, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म भी बताया था। और दोबारा थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा था, जैसे कि मैंने बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन सेट अप रूल्स और रेगुलेशन। फिर से सुन लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लीजिए, सेट अप रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं, जिनमें रूल्स रेगुलेशन डिफाइन किए गए, वही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बेसिक राइट्स दिए गए, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से थे, मैंने आपको पढ़ाया था। आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या है, आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आप अपनी स्पीच कहीं भी डिलीवर कर सकते हो, आप व्यापार कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। ये राइट टू फ्रीडम आपको दी गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसमें आपको बताया गया है कि भैया आपको कोई भी धर्म को चूज करने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, आपको राइट्स मिले हैं ना जब तो आप स्कूल में पढ़ते हैं। नहीं तो पहले के टाइम के आप बच्चे होते तो पहले कितना डिस्क्रिमिनेशन होता था, छोटे बड़ों के बीच में, गोरे कालों के बीच में। तो आज आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ना, तो यही तो आपका राइट्स है, ठीक है। तो कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी बच्चा 14 साल से नीचे कहीं किसी भी मजदूरी नहीं करेगा, ये राइट है, ये संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सारे राइट्स जो हैं वो हमें सुप्रीम कोर्ट देती है कि भैया फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है। यदि फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात करें सेक्युलरिज्म की, तो अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म में मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति कोई भी धर्म को चूज कर सकता है, ये भी फंडामेंटल राइट्स है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि हम कोई भी धर्म को चूज कर सकते हैं। हम जिस धर्म के हैं, कोई व्यक्ति हमको दूसरा धर्म फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो दे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये आपका राइट्स है, ये आपको समझना है, जानना है। कभी भी कोई फोर्स करता है आपको कि भैया ये पर्टिकुलर धर्म को आप चूज कर लो, तो आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आपको राइट्स दिए गए हैं, सेक्युलरिज्म में ये आपके पास राइट्स है। तो आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। राइट्स पढ़े थे, जैसे 6 प्रकार के राइट्स मैंने आपको बताए थे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। और उसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका हो गया। इस तरीके से टोटल 6 राइट्स बनते। राइट टू प्रॉपर्टी था, वो हटा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिपील कर दिया गया था, ठीक है। इस तरीके से आपके लगभग 6 राइट्स बनते हैं, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है, 5 प्रकार के रेट हैं, वो कभी क्लास में प्रयास करेंगे डिस्कस करने का, जब लाइव होगा तब, ठीक है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं, चैप्टर पे आते हैं। आपका चैप्टर 3 है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या समझते हो आप, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्ले का बिस्किट नहीं है, ये पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। संसद का मतलब क्या होता है, संसद मतलब 2 प्रकार की संसद होती है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। मैंने शायद बेसिक्स कुछ डिस्कस भी किया होगा लास्ट क्लास में, लेकिन और अच्छे से डीप में आपको समझा देता हूं कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, और पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी। अब ध्यान से सुनना, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, आप खुद सोचो पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, एक बार सोचो इन सब बातों को, ठीक है। द पार्लियामेंट एनेबल्स द सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, ओके।
ये डेमोक्रेसी जो थी ना, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र। ध्यान से सुनना, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, जिसमें डेमोक्रेसी में हम लोगों को राइट्स है कि हम वोट दे सकते हैं, हम अपनी अपनी डिजायर की सरकार को बना सकते हैं। वी कैन मेक अवर ओन गवर्नमेंट बाय गिविंग द वोट। दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया वी हैव अ डेमोक्रेसी एंड वी हैव द पावर टू चूज अवर ओन लीडर। दिस इज द पावर वी हैव। तो दिस इज क्लियरली मेंशन्ड इन लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज अ पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में काम क्या है कि व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है डिसीजन मेकिंग में। जैसे लोकसभा होती है, लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा लोअर हाउस होती है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि के तो द्वारा जनता के प्रतिनिधि वहां के मेंबर बनते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर आपने देखे, उनको वोट कौन देता है? जनता ही तो वोट देती है ना। तो पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? द पार्लियामेंट एनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो अंडरलाइन बनी हुई है रेड कलर की, उसको ध्यान से देखना कि द पार्लियामेंट एनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, दस मेकिंग इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि भैया जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोल कर सके गवर्नमेंट को। ये हमारे पास पावर है, इसलिए पार्लियामेंट हमको दी गई है। पार्लियामेंट का काम ही है ये। अब पार्लियामेंट का रोल क्या है वो ध्यान से सुन लेना। रोल ऑफ द पार्लियामेंट ध्यान से सुन लेना, भूलना मत कभी भी। पार्लियामेंट जो है 1947 के बाद, ऑब्वियसली बात है, 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950। तो क्रिएटेड आफ्टर 1947 द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट का फेथ ही डेमोक्रेसी से चलता है भैया, इसको ध्यान में रखना है आपको कि पार्लियामेंट का फेथ जो है वो डेमोक्रेसी से चलता है, इसको ध्यान में रखना है। डेमोक्रेसी क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया है। डेमोक्रेसी मतलब फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ध्यान से सुन लेना, डेमोक्रेसी मीन्स फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल्स फॉर द पीपल्स टू द पीपल। समझ लेना इस बात को। These are the participation by peoples in decision making process and government by consent। consent का मतलब होता है सहमति, स्वीकृति। The parliament in our system has immense power because it is the representative of the people. Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। पार्लियामेंट का सीधा सीधा रोल है, ये डेमोक्रेसी जैसा फंक्शन करती है, ताकि मैं लोगों की डिसीजन मेकिंग जो पावर है, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, वो सक्सेसफुल हो सके और हम अपनी कंसेंट की गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकें। जैसे आप खुद सोचिए, मध्य प्रदेश से हम बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से हम बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, जब इलेक्शंस हुए थे, जिसमें बीजेपी थी, कांग्रेस थी, जब कांग्रेस को वोट दी गई थी तो हमारे भाई साहब कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर बन गए थे, आपको पता होगा ये बात। ठीक है, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर थी उसमें विधायक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने के कारण, उनकी मेजोरिटी, बीजेपी के विधायकों की मेजोरिटी ज़्यादा होने के कारण कांग्रेस ने अपनी सीट छोड़ दी। उस कारण मामा जी चीफ मिनिस्टर बन गए। आपको पता होगा ये बात भी, शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है? ये पार्लियामेंट का ही रोल तो है। ये कभी बहुत डीप में आपको समझ में आएगा और प्रयास करेंगे। ठीक है, तो रोल ऑफ द पार्लियामेंट समझ लो कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आपको समझा दी ये बात कि भैया स्टेट लेजिस्लेचर, यदि समझ में नहीं आया हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वो दो प्रकार से बनती है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। दो हाउसेस, टू हाउसेस। ठीक है, दो हाउस आपके दादा दादी के हाउस नहीं है, ये दूसरे हाउस है, ये संसद बोलते हैं इसको। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। संसद इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। इट हैज टू हाउसेस, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। दो हाउसेस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी आज। फाइनली हमने बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस करी, जो मैंने आपको रिवीजन बताया, और मैंने आपको बताया कि भैया पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, पार्लियामेंट का रोल क्या है। पार्लियामेंट दो चीज़ें हैं, जैसे संसद है, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट चैप्टर में, इसी नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर को हम पूरा करेंगे।
इस पे थोड़ा सा फोकस करिए, रिवाइज करिए। आपका एमसीक्यू बहुत जल्दी होने वाला 10 नंबर का, जिसमें ये 5 चैप्टर आएंगे। थैंक यू सो मच।